दोस्तों कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम विद देवा एंड विमल सर YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा पर्यायवाची शब्द। इसमें पर्यायवाची शब्द वह होंगे जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आज के। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्याय का मतलब होता है एक समानार्थ। जैसे कि जल का पर्याय होता है नीर, नीर का भी अर्थ पानी और जल का भी अर्थ पानी। तो पर्यायवाची का मतलब होता है, इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो समान अर्थ प्रकट करे उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द जल। तो जल के पर्यायवाची शब्द हैं पानी, नीर, सलिल, तोय, जीवन, पय, मैगुस्प। जो पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे जल, नीर, तो इनमें जा जोड़ने पर, जैसे जल है तो इसमें जा जोड़ने पर हो जाएगा जलज। तो नीर में जा जोड़ने पर ज तो हो जाएगा नीरज। जलज, नीरज ये कमल के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द में जा जोड़ने पर ये कमल के पर्यायवाची, तथा दा जोड़ने पर जैसे जल है तो इसमें दा जोड़ दो जलद, तो ये बादल के पर्यायवाची बनते हैं। तथा धी जोड़ने पर जलधि ये समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं। तो जल में जा जोड़ने पर यह कमल का पर्यायवाची, दा जोड़ने पर यह बादल का पर्यायवाची, धी जोड़ने पर यह समुद्र का पर्यायवाची बनता है। तो पानी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं इनमें जा जोड़ने पर कमल के पर्यायवाची, दा जोड़ने पर बादल का पर्यायवाची, धी जोड़ने पर समुद्र के। तो जल के पर्यायवाची पानी, नीर, सलिल, तोय। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद करना वो है पानी, नीर, जल, तोय, पय, ये याद करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट अंधेरा। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द अंधकार, तिमिर, अंधियारा। इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है तिमिर, क्योंकि अंधेरा का अंधकार तो सबको याद है, लेकिन तिमिर, तिमिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला असमर्थ। असमर्थ मतलब वह है असमर्थ है। इसका पर्यायवाची होगा अक्षम, असहाय, बेकार, अनुपयोगी। असमर्थ का विलोम शब्द होगा समर्थ, सक्षम। लेकिन असमर्थ के पर्यायवाची है तो वो अक्षम, असहाय, बेकार, अनुपयोगी। जो उपयोग में नहीं है उसे असमर्थ, अनुपयोगी, और जो उपयोग में है उसे उपयोगी या उसे समर्थ। अगला पर्यायवाची है आकार। आकार के पर्यायवाची होते हैं रूप, डील डौल, बनावट, कदकाठी। इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है रूप और बनावट। तो आकार के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची आपको याद करना है रूप और बनावट। अगला है आभा। आभा के होते प्रकाश, रोशनी, उजाला। आभा मतलब चमक। रूप, रूप हो गया आकार का। तिमिर अंधेरा का। पानी, सलिल, नीर ये हो गए जल के। तिमिर अंधकार का। अक्षम, असहाय, बेकार, अनुपयोगी, असमर्थ का। रूप या बनावट ये आकार के पर्यायवाची। आभा के पर्यायवाची प्रकाश, रोशनी, उजाला। अगला है उदास। उदास का पर्यायवाची उदासीन, दुखी, अनमना, विमुख, उन्मन। तो उदास मतलब वो दुखी है, तो इसका जो उदास का विलोम शब्द होगा प्रसन्न। तो उदास के जो पर्यायवाची हो गए इनमें से जो मोस्ट है वो दुखी और विमुख, दो याद करना, उदास, दुखी और विमुख। देखते हैं नेक्स्ट उद्धृत। उद्धृत के पर्यायवाची हैं उल्लेखित, वर्णित, कथित, ये कथित है, प्रविष्ट। अगला उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, उत्कृष्ट मतलब उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। और अगला है उन्नत। उन्नत का होगा प्रगति, विकास, उत्थान। अगला पर्यायवाची उपयुक्त, इसका होगा उचित, सही, ठीक, यथोचित। अगला है उद्घोष। उद्घोष की पर्यायवाची शोर, हल्ला, हंगामा। जैसे उद्घोष करना, शोर करना, हल्ला करना, हंगामा करना। अगला उद्देश्य का पर्यायवाची लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, मकसद। तो उद्देश्य के पर्यायवाची हो गए लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, मकसद। इनमें से लक्ष्य और मकसद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको याद करना उद्देश्य के पर्यायवाची लक्ष्य और मकसद। देखते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द उद्यम का होता प्रयास, कोशिश, प्रयत्न। तो उद्देश्य के हो गए मकसद,
और उद्यम का प्रयास, कोशिश, प्रयत्न। उत्सुक का उत्साही, जोशीला, तो उत्सुक के पर्यायवाची है उत्साही। उत्पाद का विषय, वस्तु, उपज, पैदा। अगला है उद्भव, उद्भव का होगा उत्पन्न, जन्मा या पैदा। उद्योग का प्रयत्न, उद्यम, प्रयत्न, ये 2 बार हो गए हैं। तो उद्योग के पर्यायवाची प्रयत्न और उद्यम। अगला उलझन, उलझन के पर्यायवाची भ्रम, शक, शंका, संदेह, मतलब इस चीज़ में उलझन है, मतलब इस कारण में संदेह है या भ्रम है। तो उलझन के पर्यायवाची हो गए भ्रम, शक, शंका या संदेह। देखते हैं नेक्स्ट। अगला पर्यायवाची शब्द है उचित। उचित के पर्यायवाची शब्द है उपयुक्त, ठीक, सही। जैसे लिखा होता है इस वाक्य में कौन सा उपयुक्त शब्द है, मतलब उचित शब्द कौन सा है, बिल्कुल जो करेक्ट, सही कौन सा शब्द है। तो उचित का पर्यायवाची शब्द हो गया उपयुक्त, ठीक, सही। अगला है उच्च। उच्च का पर्यायवाची है उत्कृष्ट, ऊंचा, श्रेष्ठ। अगला है उत्तर। उत्तर जैसे किसी प्रश्न का उत्तर देना, उसका जवाब देना, तो उत्तर का पर्यायवाची होगा जवाब। उत्तर दिशा। प्रतिक्रिया, तो उत्तर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होगा प्रतिक्रिया और जवाब। अगला उदर। उदर के पर्यायवाची होंठ, ओष्ठ, अधर या ओंठ। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो थे जल के, कमल के, बादल के, समुद्र के, अंधकार के, उद्देश्य के, उत्कृष्ट का और उत्तर का तथा उच्च का। ये 4-5 जो आपको याद करना, बाकी 1-2 बार वीडियो आप देखोगे तो आपको ये पूरे पर्यायवाची याद होंगे। ये ऐसे पर्यायवाची मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।